वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि अब आप टाइम को इंग्लिश में किस तरह से बताएंगे, किस तरह से बता सकते हैं टाइम को आप इंग्लिश में। दुनिया की सबसे आसान ट्रिक मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं, जिससे आज आप सीख सकेंगे इस वीडियो से कि आप इंग्लिश में टाइम को कैसे बता सकते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। और चलिए देखते हैं कि क्या है वीडियो में क्या है और कैसे हम इस टाइम को बता सकते हैं इंग्लिश में। हिंदी में तो सभी को टाइम बताना आता है, बट जब इंग्लिश की बारी आती है तो आप कई बार नहीं बता पाते हैं। तो इसी के लिए आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको समय को इंग्लिश में बताना है। तो चलिए सीखते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब हम टाइम को बताते हैं तो तब हम क्या करते हैं कि हम 5 पिलर्स के आधार पर समय को बताते हैं, टाइम को बताते हैं। ठीक है, तो वो 5 पिलर्स क्या हैं कि या तो आप घड़ी में आपके 2 बज रहे होते हैं, 1 बज रहे होते हैं, है ना, 3 बज रहे होते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, 6 बजते हैं, 7 बजते हैं। तो आप क्या करते हो कि आप तुरंत जाके बोल देते हो कि हाँ 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा आता है कि या तो आपका 2:15 हो रहा होता है घड़ी में, यानी कि 2:15, या तो 3:15 यानी कि 3:15, है ना, 4:15, 4:15, तो इस टाइप से हो रहा होता है। या फिर आप 2:30 यानी कि 2:30, इसको हम 2:30 बोलते हैं, तो या तो ये बजता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि 2:45 होता है घड़ी में, तब हम इंग्लिश में किस तरह से इसे बताएंगे। 2 बजकर यहाँ पर मिनट यानी कि कुछ मिनट होता है, जैसे 2:05, 2:10, तो इस तरह से आता है, तब हम इसको इंग्लिश में किस तरह से बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने 2 को सेलेक्ट किया है। अब इसी के बेसिक आधार पर हम आपको समझाएंगे घड़ी में कि हमें इंग्लिश में किस तरह से बताना है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए कोई आपके सामने घड़ी है। ठीक है, तो जब आप उसको समय बताते हो तो चलिए, हमने अभी आपको बोला कि हम 2 को सेलेक्ट किए हैं। मान लीजिए घड़ी में 2 बज रहा है, तो आप इसको इंग्लिश में किस तरह से बताओगे। मान लीजिए घड़ी में 2 बज रहे हैं, तो आपको बोलना है इंग्लिश में कि इट्स 2 o'clock। क्या बोलोगे? इट्स 2 o'clock। क्लियर हो गया। अगर घड़ी में 1 बज रहे होते तो हम क्या बोलते कि इट्स 1 o'clock। इट्स 1 o'clock। घड़ी में 3 बज रहे होते तो क्या बोलते आप कि इट्स 3 o'clock। इसी तरह इट्स 4 o'clock, इट्स 5 o'clock, इट्स 6 o'clock, इट्स 7 o'clock। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जब घड़ी में बज रहा होगा 2:15 यानी कि 2:15, तब आप उसको इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे। तब आपको बोलना है कि इट्स 2:15। 2:15 हो रहा है यानी 2:15 हो रहा है, तब आप इंग्लिश में किस तरह से बोलोगे। इट्स 2:15, है ना। अगर घड़ी में 3:15 बज रहा होता यानी 3:15 हो रहा होता तो हम क्या बोलते कि इट्स 3:15। इट्स 3:15। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट हमारा आता है कि अभी 2:30 बजे हैं यानी 2:30, इसको हम 2:30 भी बोलते हैं, है ना, 2:30 बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब घड़ी में 2:30 बज रहे होंगे तब आपको क्या बोलना होगा। इट्स 2:30। इट्स 2:30। समझ में आ गया होगा आपको। इट्स 2:30। अगर घड़ी में 3:30 बज रहे हैं तब आप क्या बोलेंगे। इट्स 3:30। 4:30 हो रहा है तब आप क्या बोलोगे। इट्स 4:30। इट्स 5:30। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अब मान लीजिए घड़ी में 2:45 हो रहा है या 2:45 हो रहा है, तब आप उस स्थिति में क्या बोलोगे इंग्लिश में। अभी मान लीजिए 2:45 बजे हैं, तो आपको क्या बोलना है कि इट्स 2:45। इट्स 2:45। ठीक है, तो अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं कि अभी मान लीजिए कि 2:05 हुए हैं, है ना, 2:05 हुए हैं, तब उस स्थिति में आपको इंग्लिश में किस तरह से बोलना है कि इट्स 5:02। 2:05 हो रहा है घड़ी में, तो आप क्या बोलोगे। इट्स 5:02, है ना, इट्स 5:02। 2:05 हुए हैं। तो अब आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, हाँ चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से बताना है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसी चीज़ को, ताकि जो भी चीज़ें बची हुई हैं वो सब क्लियर हो जाए। मैंने भी आपको समझाया वीडियो में कि अगर घड़ी में 2 बज रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे। 2 o'clock। 2 o'clock।
अगर यही चीज़ 2:15 बज रहा होगा यानी कि 2:15 हो रहा होगा, तब आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? 2:15। 2:15। अगर घड़ी में 3:30 बजे 2:30 यानी कि 2:30 बज रहा होगा, तब आप क्या बोलोगे? 2:30। 2:30 बज रहे हैं तो आपको क्या बोलना है? 2:30। इसी तरह अगर 3:30 हो रहा है, तब आप क्या बोलोगे कि 3:30। 3:30 है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है, अगर घड़ी में 2:45 हो रहा होगा, तब आप क्या बोलोगे इंग्लिश में? कि 2:45। 2:45 हो रहा है तो हमको क्या बोलना है? कि 2:45। 2:45। नेक्स्ट देखते हैं कि 2:05। मैंने कहा ना कि बजकर कुछ मिनट, तो अगर 2:05 हो रहा होगा, तब आपको क्या बोलना है? कि 2:05। 2:05। अगर इसी तरह 2:10 होते, तब आप उस स्थिति में क्या बोलते? 2:10 होते तो 10:02 है ना। 10:02। 5:02। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमें टाइम बताना है। घड़ी में 2 बजेंगे तब 2 o'clock बोलेंगे, या घड़ी में 3 बजेंगे तो 3 o'clock बोलना है, घड़ी में 4 बजेंगे तो 4 o'clock बोलना है, 5 बजेंगे तो 5 o'clock बोलना है, 6 बजेंगे तो 6 o'clock बोलना है। ठीक है। अब यही चीज़ आ जाती है कि जब 2:15 हो रहा होगा घड़ी में, तो हमें क्या बोलना है? कि 2:15 है ना। 2:15। अगर 3:15 हो रहा होगा घड़ी में, तब आप क्या बोलोगे? 3:15। 3:15। 2:30 यानी कि 2:30 हो रहा होगा है ना, तब 2:30 यानी कि, तो हम तब क्या बोलेंगे? 2:30। 2:30। 2:30 बज रहा है घड़ी में, तो हम उस स्थिति में इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 2:30। अब यही चीज़ अगर 3:30 बज रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे? 3:30। 4:30 बज रहे होंगे घड़ी में, तो आपको क्या बोलना है? 4:30। 5:30। 5:30 हो रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? कि 5:30। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 2:45 बज रहा होगा। अगर घड़ी में 2:45 बज रहा होगा, तब आपको क्या बोलना है? कि 3:15। 3:15। 3:45। 3:45 होगा तो 4:45। 4:45 होगा, क्या बोलोगे? 4:45। 5:45 हो रहा होगा, तब आपको क्या बोलना है? 5:45। 2:05 हो रहे होंगे घड़ी में, तब आपको क्या बोलना है? 5:02। 5:02। तो आपसे आपको सारी वीडियो समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा कि आपको कब किस स्थिति में क्या इंग्लिश में बोलना है, कब कितना बज रहा होगा, तो हमें किस तरह से बोलना है इंग्लिश में। तो आपको टाइम बताना अब आ गया होगा, क्योंकि आज के बाद इस वीडियो को अगर आपने देख लिया होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। अब इसी के बेसिक आधार पर आपको सभी टाइम्स को बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।